तो चैप्टर 1 शुरू करने से पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक्स पॉइंट देखेंगे अभी यहाँ पर जावा लर्निंग के बारे में कि जावा में कैसे सीखना है, क्या क्या सीखना है उसके बारे में। तो जरा एक नज़र उस पर देखते हैं। चलिए, तो देखिए जावा जो है आपका, इसमें आपको सीखने के लिए 2-3 फेजेज में आपको सीखना है, 2-3 चीज़ों को सीखना है जावा में। क्या क्या? सबसे पहले जावा में हमें सीखना होगा कोर जावा, ठीक है। फिर हमें क्या सीखना होगा? एडवांस जावा, जिसको बोलते हैं जावा ई लाइक जावा एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। फिर होता है आपका फ्रेमवर्क्स, जावा में फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जावा में जॉब लेना है, ठीक है, जावा सीख करके जावा में करियर बनाना है, तो कोर जावा सीखिए, एडवांस जावा सीखिए, फिर फ्रेमवर्क सीखिए। फ्रेमवर्क में आपका हाइबरनेट फ्रेमवर्क हो गया जावा के लिए, आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसी में आपका स्प्रिंग बूट जो है एक प्रोजेक्ट बनाने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट आपका और हाइबरनेट ये फ्रेमवर्क के अंदर आ गया आपका, ठीक है। वैसे तो स्प्रिंग बूट उसी फ्रेमवर्क का ही पार्ट है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि स्प्रिंग बूट एक अलग पार्ट है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ही आपका एक अप्रोच होता है स्प्रिंग बूट, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे और हम लोग स्प्रिंग बूट का कोर्स जो है वो चल ही रहा है हमारा अभी, और हाइबरनेट का, ठीक है। तो जावा जो है, और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक, मतलब अगर आप बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाला कोर्स खत्म हो गया, बट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ समझते हैं अभी कि जावा सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों को सीखना जरूरी है, ठीक है। कंप्लीट जावा सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखना है? 3, जब हम जॉब लेंगे जावा के फील्ड में, जावा के डोमेन में जब हमें करियर बनाना होगा, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोर जावा, फिर हम सीखेंगे एडवांस जावा, ठीक है, जिसको जावा ई बोलते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन। फिर हम सीखेंगे फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों को मान लीजिए कि मैं सिर्फ कोर जावा सीखता हूं, तो सिर्फ कोर जावा सीख करके हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है आगे हम लोग सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। एडवांस जावा सिर्फ सीखते हैं तो हमें क्या क्या हम बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर काम कर सके, इंटरप्राइज एप्लीकेशन जिससे बिजनेस वगैरह होता है, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम फ्रेमवर्क सीखते हैं तो ये जो बिजनेस वाले एप्लीकेशंस हैं और जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसको बनाने में जो टाइम लगता था पहले क्या था, फ्रेमवर्क उतना नहीं पॉपुलर होते थे, ठीक है। पहले फ्रेमवर्क बाद में आता था, पहले टेक्नोलॉजी वगैरह आया, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर टेक्नोलॉजी क्या हो गया आपका? जेईई, मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन या एडवांस जावा। तो एडवांस जावा से जब एप्लीकेशन आप बनाते थे, वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो वहाँ पर क्या होता था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता था, थोड़ा मेहनत लगता था। तो फ्रेमवर्क्स ने उसको आसान कर दिया। फ्रेमवर्क्स जब भी आता है मार्केट में तो पीछे जो टेक्नोलॉजी होता है उसके काम को आसान कर देता है, ठीक है। तो जब फ्रेमवर्क्स आया मार्केट में तो वो कोड आपको कम लिखना है, अब ज़्यादा एक चीज़ बहुत बिल्ड से स्क्रैच से नहीं करना आपको, मतलब मस्त कोड लिखिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोर जावा सीखेंगे तो सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना पाएंगे। एडवांस जावा सीखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना पाएंगे। अगर और तेजी से आपको बनाना है और स्केलेबल बनाना है और फीचर्स डालने, उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, जल्दी करना है, रैपिड आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन मेरा डेवलप हो, जो कोई भी कंपनी चाहेगा कि वो एप्लीकेशन जो बना रहा है कोई क्लाइंट के लिए वो बहुत जल्दी उसको डिलीवर किया जाए और फ्लेक्सिबल हो। फ्यूचर में अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये पर्टिकुलर फीचर ऐड करना है तो वो पर्टिकुलर फीचर आपको ऐड करके दे देना है, जल्दी से ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। डाउन टाइम कम होना चाहिए। तो डेवलपमेंट में जल्दी चीज़ें हो जाएगा जब आप फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे। तो जावा सीखने के लिए सबसे पहले कोर जावा, फिर एडवांस जावा, फिर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। और फ्रेमवर्क्स आपका क्या करेगा? फ्रेमवर्क से भी आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और तरह तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट फर्क इतना है कि जब आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, जो कि है एडवांस जावा या जावा इंटरप्राइज एडिशन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे एप्लीकेशन बन जाएंगे, वेब एप्लीकेशन बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा। फ्रेमवर्क से टाइम कम लगेगा। तो फ्रेमवर्क सीखना ये भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में फ्रेमवर्क्स पर ही जॉब अवेलेबल है बहुत ज़्यादा जावा के फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है जो वेब सर्विसेज होता है, ठीक है। एक चीज़ और है जो वेब सर्विसेज होता है। ये वेब सर्विसेज से आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वेब सर्विस से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे गूगल पे, तो गूगल पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो है आप उसको डायरेक्टली एज ए कस्टमर यूज नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट में कुछ काम कर रहे थे, फ्लिपकार्ट में आप शॉप कर रहे हैं, आपने गूगल पे से पेमेंट कर दिया, फोन पे से पेमेंट कर दिया, तो फ्लिपकार्ट किसको प्रयोग कर रहा है?
आप यूज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट प्रयोग कर रहा है गूगल पे को, या सीसी एवेन्यू जो पेमेंट गेटवे होता है, या मतलब तरह तरह के पेपैल, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो मतलब जो एप्लीकेशन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ताकि वो यूज हो सके, तो उसको बोलते हैं वेब, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है वेब सर्विसेज, जिसको आप होता है रेस्टफुल एपीआई, जो आप लिखते हैं ना रेस्ट वेब सर्विसेज, तो वो वेब सर्विसेज के अंदर आता है। तो अगर ये 4 चीज़ सीख लेते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल सकता है, काफ़ी बेटर जॉब मिल सकता है, आपका पूरा करियर सेट कर देगा जावा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब तो पाइथन आ गया है, पाइथन सीख लीजिए, जावा का टाइम चला गया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जावा कहीं नहीं जाने वाला है अभी, ठीक है। जावा बहुत ज़्यादा यूज होता है, लगभग 25-26 साल हो गए हैं जावा को मार्केट में आए हुए, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, बिलीव मी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसका हमने अभी बात करा कि भाई कोर जावा की मदद से अगर आप सिर्फ कोर जावा सीखते हैं तो आप सिर्फ काबिल होंगे क्या बनाने के, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है एक कैलकुलेटर, एक एमएस पेंट, एक नोटपैड या फोटोशॉप। मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब जो एक ही कंप्यूटर में चलेगा, वो लोकली सिर्फ एक कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है, वहां पर आपको स्टैंड अलोन का एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। स्टैंड अलोन जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ही मशीन पर डिपेंडेंट है, एक ही पर चलेगा, बस वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कैलकुलेटर बनाया, वो कैलकुलेटर मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर दिया, तो क्या मैं उसको अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं उसको अपने दूसरे लैपटॉप से मेरे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इंटरनेट से उसको एक्सेस कर सकता हूं कहीं और से? नहीं। तो उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ओके, क्या बोलेंगे उसको? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो जो आपका फोटोशॉप हो गया, नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया, एमएस पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब क्या है? आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कोर जावा अगर आप सिर्फ सीखते हैं, ये सिर्फ अगर आप कोर जावा सीखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ काबिल होंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के। आपसे कोई अगर बोलेगा कि फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बनाइए, कुछ इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाइए, कोई वेब एप्लीकेशन बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस जावा, जो कि होता है जावा एंटरप्राइज एडिशन। बिलीव मानिए, ट्रस्ट करिए मेरी बातों पर, ये जो एडवांस जावा है, नाम एडवांस लगा हुआ है, ऐसा मत समझिए कि कॉम्प्लेक्स होगा, समझना आसान है, काफ़ी आसान है। आप देखो, कोई भी चीज़ जब अगर आप कंफर्टेबल जिस जोन में है उससे हटकर अगर आप काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं अब प्रोग्रामिंग सीखूंगा, अब मैं कोडिंग सीखूंगा, और आप ये कोर्स करने लगे, तो आपको शुरू में बहुत दिक्कत आएगा। हो सकता है 10-15 दिन आप बहुत परेशान रहें, मन ना लगे, कुछ चीज़ें समझ ना आए, कोई कोड आपसे रन ना हो, या और भी तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। तो वो कोर जावा में जितनी दिक्कत आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा आपको। हो सकता है मन ना करेगा कोड करने का कभी, लेकिन एडवांस जैसे ही आप उस कोर जावा की जर्नी को फॉलो कर लेंगे पूरा, तो यकीन मानिए एडवांस जावा फ्रेमवर्क से ये सब काफ़ी आसान होता है सीखना। बट उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, जो आपके फंडामेंटल्स तगड़े होने चाहिए, वो कोर जावा में आपको मेहनत खूब अच्छे से डालना है, ठीक है। कोर जावा में बहुत अच्छे से मेहनत करना है, फिर धीरे धीरे आपका वो एक आदत बन जाएगा, ठीक है, वो मेहनत करने का आदत बन जाएगा, और आप एडवांस जावा इजीली क्रैक कर लेंगे, आप फ्रेमवर्क इजीली क्रैक कर लेंगे, मतलब सीख लेंगे, ठीक है, वेब सर्विसेज सीख लेंगे, जॉब ले लेंगे, इसी तरीके से इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोर जावा से आप क्या बना सकते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। दूसरा, वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? वेब एप्लीकेशन का मतलब वो होता है जो वेब पर चले, जो इंटरनेट पर चले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल youtube.com, तो जब आप youtube.com खोलते हैं तो वो वेबसाइट जब खुलती है तो वो आपको एक एप्लीकेशन की जैसा एक्सपीरियंस देता है, तो उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। वहाँ पे डायनामिक डेटा आ रहा होता है, थंबनेल दिख रहा होता है, वीडियो चल रहा होता है, ठीक है, म्यूजिक चला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, चैनल खोल सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट अ वेब एप्लीकेशन। ओके, ऑलमोस्ट नहीं, ये वेब एप्लीकेशन ही है, ठीक है। facebook.com, आजकल फेसबुक आप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? वेब एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर चल रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सर्वर का मतलब एक कंप्यूटर जो 24 घंटे ऑन है, वहाँ पर चल रहा होगा, उस सर्वर साइड पर एक एप्लीकेशन चल रहा होगा फेसबुक। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वो सर्वर को हिट करेगा रिक्वेस्ट, और वहाँ से काम होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एक सर्वर होगा, क्लाइंट होगा, क्लाइंट यूज करेगा सर्वर को, ठीक है। क्लाइंट मतलब जो भी काम करेगा वो सर्वर से कनेक्टेड होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, जाता रहेगा। तो ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सके, इंटरनेट पर चल सके, उनको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। देखिए, और वेब एप्लीकेशन में आपका एक और एग्जांपल जो मैंने दिया आपको, नेट बैंकिंग ऐप्स का। नेट बैंकिंग ऐप्स क्या हैं? ये
मतलब वेब एप्लीकेशन ही तो है। क्या आप नेट बैंकिंग जो आप करते हैं अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, वो कैसे होता है? वो तो इंटरनेट से ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सा इंटरनेट नेट बैंकिंग वो वाला जो एप्लीकेशन आपका हुआ वो सब वेब एप्लीकेशन के अंदर है। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से समझे तो इंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, या मीडियम साइज बिजनेस, मतलब इंटरप्राइज का मतलब जो बिजनेस जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, मार्केट में जिससे पैसे कमाया जा सकता है, तो वैसे एप्लीकेशन को इंटरप्राइज एप्लीकेशन के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग ऐप्स, तो जो नेट बैंकिंग ऐप्स है उससे पैसा का लेन देन होता है, फंड्स ट्रांसफर, ठीक है, आरटीजीएस ट्रांसफर, एनईएफटी ट्रांसफर, आईएमपीएस ट्रांसफर, ठीक है, और थर्ड पार्टी ट्रांसफर। तो वो जो बैंक्स में ट्रांसफर हो रहा है नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू, दैट इज काइंड ऑफ लाइक कि बैंक उससे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। वो कुछ परसेंटेज काटता है ना, जो भी 17 रुपया 18 रुपया एनईएफटी ऐसे करने का। तो वो जो नेट बैंकिंग ऐप है, जो एप्लीकेशन है, वो वेब एप्लीकेशन के अंदर भी आ गया, वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर भी आ गया, क्योंकि इंटरप्राइज का मतलब क्या, बिजनेस जो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी ने ठप्पा लगा दिया है कि इस एप्लीकेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही बोलना है। अरे नहीं यार, इंटरनेट पे चलेगा तो वेब एप्लीकेशन बोल देंगे, उससे कुछ बिजनेस हो रहा है तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बोल देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब दिक्कत ही क्या है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट। चलो तो आगे चलते हैं। फिर अगर आप देखें तो पेटीएम उसी तरीके से, तो पेटीएम भी तो इंटरनेट से चलता है, तो भाई वेब एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं पेटीएम को, ठीक है। और इंटरप्राइज एप्लीकेशन तो है ही, क्योंकि उससे बिजनेस होता है। पेटीएम पेमेंट गेटवे जैसा काम करता है ना, पेमेंट लेन देन करने का। फ्लिपकार्ट से भी इंटरप्राइज, फ्लिपकार्ट भी बिजनेस करता है भाई, ठीक है। फ्लिपकार्ट को वेब एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं, अमेजन को भी वेब एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, और अमेजन इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी है। इंटरप्राइज का एप्लीकेशन का मतलब बहुत सारे चीज़ों से कनेक्टेड होगा। अमेजन आपको प्राइम वीडियो का सर्विस देता है, आपको जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करवाता है, अमेजन के वेब सर्विसेज चल रहे होते हैं, तो उससे वो काफ़ी बिजनेस करता है। एक एप्लीकेशन से जब बहुत सारे मतलब ऐसा बिजनेस हो रहा होगा, बिजनेस का काम हो रहा होगा, तो डैट इज़ इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ओके। और जो इंटरनेट पर चल रहा है उसको वेब एप्लीकेशन, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। ये वेब सर्विसेज जो है ना, वेब सर्विसेज, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब सर्विस की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन को बना सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब जी पे, गूगल पे, फोन पे, पेपैल एंड ईटीसी, ठीक है। तो जब आप वेब सर्विस बनाना सीख जाएंगे, वेब सर्विस में कोड करना सीख जाएंगे जावा के थ्रू, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। आप इतना एबल हो जाएंगे कि आप खुद से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सके। जैसे गूगल पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, फोन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, पेपैल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो गया, और भी आप तरह तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा चीज़ है जो मतलब जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छे से बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब थोड़ा। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई जी पे, है ना। जी पे मतलब गूगल पे, भाई गूगल पे एप्लीकेशन जो होता है ना, जी बिल्कुल भाई। तो देखिए गूगल पे जो है, आप कस्टमर हो, ऐसा मान लेते हैं भाई, आप हो यूजर, कस्टमर, यहाँ हमने बना दिया कस्टमर। तो कस्टमर जो है गूगल पे को डायरेक्टली भी यूज कर सकता है ना, हम लोग यूज करते हैं गूगल पे से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो मनी पहले हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक, ठीक है। अब देखिए बैंक जो है वो भी है। कस्टमर यूज करता है किसको भाई, एप्लीकेशन को, अलग अलग तरह तरह के एप्लीकेशन को, जैसे स्नैपडील, मिंत्रा, या आपका जो भी है मतलब, ठीक है, मिंत्रा, ओके। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये समझेंगे तो हम लोग आगे, ये माइंड में आ गया आपको कि इसका यूज होता है, ऐसा बनता है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें आप मतलब फिर आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि हाँ चलो भाई इससे हम लोग ये काम कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। अमेजन हो गया आपका, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, या ई कॉमर्स, ये सब क्या ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो कस्टमर को अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदना है Myntra.com से या अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो वो पैसे दे सकता है, तो कैश ऑन डिलीवरी चूज कर सकता है, या फिर गूगल पे से भी पैसा देता है। तो क्या कस्टमर डायरेक्ट गूगल पे को पैसा देता है? नहीं, कस्टमर पहले अपने ऑर्डर, यहाँ पे अमेजन का जो है, यहाँ से इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन चलता है। कस्टमर पे करता है अमेजन के पास, वहाँ पे सेलेक्ट करता है ऑप्शन गूगल पे का, और फिर जा कर के यहाँ पर पेड होता है मनी,
ठीक है, उसी तरीके से जब कस्टमर आप या कोई भी हम आप जो भी है, ठीक है, अगर वो गूगल पे को मतलब गूगल पे से का यूज करके कहीं बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये बैंक मतलब काम तो वो बैंक का कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट फिर इंटरेक्ट नहीं करता, वो उसके लिए पहले आपको बैंक कनेक्टेड होता है ना आपके UPI ID में, राइट। तो आपको याद होगा UPI ID इंडिया में कितना बूम कर रहा है, वो सबको पता ही है। तो आपने कभी ना कभी यूज किया और करते ही होंगे यार, इसमें कभी कभी क्या बात है ना। कस्टमर बैंक, ठीक है, ये बैंक यूज करती है किसको? गूगल पे को। तो गूगल पे ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये देखिए बटा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये गूगल पे सर्विसेज ई-कॉमर्स को भी प्रोवाइड कर रहा है, बैंक को भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ई-कॉमर्स को भी प्रोवाइड कर रहा है, बैंक को भी प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरीके के एप्लीकेशंस को ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ओके, दैट्स द थिंग। तो इस तरीके से ये आपका, अब देखिए और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे क्या एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग और भी मतलब यहाँ पे अगर आप इसी का एग्जाम्पल लें भाई, अमेज़न मान लेते हैं हम लोग, एक बस एग्जाम्पल एज ए सपोज डैट, ओके, अमेज़न है मेरा। ये जो अमेज़न है एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट जो है, ठीक है, सपोज करते हैं कि इन्होंने कोड लिखा है जावा में, ठीक है, इन्होंने अपना जो भी लॉजिक्स लिखा है, कोड लिख रखा है जावा में, जो भी इनका अंदर डेटा जो आप ऑर्डर करते होंगे, मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि ये जावा में हो रहा है सब कुछ। अब जो गूगल पे है, ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है इनका, ये गूगल पे का, ये मान लेते हैं कि इन्होंने अपना कोड सारा का सारा इन्होंने लिख रखा है पाइथन में, ठीक है, इन्होंने लिख रखा है पाइथन में। एक एग्जाम्पल लेते हैं जरा, अब आप अच्छे से समझिए दिमाग लगा करके, मैं इसी को और डीप बता रहा हूँ थोड़ा, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को। ओके, जरा आप एक बात समझिए, जब मैं ऑर्डर करूँगा अमेजन से तो सारा बिल बनेगा, सब कुछ होगा, वो जावा के कोड के थ्रू होगा। अगर जावा का कोड प्रयोग किया गया है अमेजन में तब गुड, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर जावा का कोड है तो जावा के थ्रू सब कुछ कैलकुलेट होगा, सब जावा का कोड में कैलकुलेट हो जाएगा। जबकि गूगल पे किस में मान लेते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में लिखा गया, मान लेते हैं पाइथन, ठीक है, पाइथन में प्रयोग कर रहा है। तो आखिर अगर मेरा बिल बनता है 200 रुपया, तो गूगल पे से मेरा कटना भी चाहिए 200 रुपया, उतना ही कटेगा, उतना ही ट्रांजैक्शन होगा। आखिर इसको कैसे पता चल रहा है? ये जावा का किया गया कोड जो डेटा है वो पाइथन आखिर कैसे समझ ले रहा है? कैसे समझ ले रहा है पाइथन? ठीक है, क्योंकि जावा अपना दूसरा लैंग्वेज हो गया, पाइथन भी दूसरा लैंग्वेज हो गया भाई, ठीक है, या ये PHP में लिखा हुआ रहता, तो आखिर ये कैसे समझ लेता गूगल पे कि भाई मुझे ये दोनों आपस में कैसे बात करते हैं, ये दोनों आपस में कैसे बात करते हैं, दैट इज द ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डेटा शेयरिंग होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच में जो डेटा शेयरिंग या कम्युनिकेशन होगा वो होता है JSON या XML के थ्रू, XML या JSON के थ्रू। XML क्या होता है? ये XML और JSON जो है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच आपका कम्युनिकेट करवाएगा डेटा शेयर करके, समझ रहे हैं। तो अमेजन क्या करेगा ना, देखो भाई अब ध्यान समझिएगा, अमेजन क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये का बिल बना, तो 1000 रुपये का बिल जो बना उसको ट्रांसफ़र, उसको कन्वर्ट करेगा सब कुछ, मतलब जो भी डेटा जनरेट करेगा अमेजन, ठीक है, उसको JSON में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए JSON अमेजन भी समझ सकता है और JSON पाइथन भी समझ सकता है, ऐसा उसमें फीचर है, ठीक है। JSON से आप मतलब जावा भी पढ़ सकता है, JSON को समझ सकता है। जब आप
फ्रेमवर्क्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब आप इंटरप्राइज एडिशन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट होता है कि XML को समझ सके, JSON को समझ सके, ठीक है, तो समझ लेगा। पाइथन में भी उसी तरीके से जब उसका फ्रेमवर्क्स आप यूज करेंगे, उसमें लगा करके उसकी लाइब्रेरी यूज करेंगे तो JSON की फाइल को आपको पढ़ के लिख के उसके डेटा को समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो JSON और XML जो होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इस तरीके से बात करते हैं। आप कहीं कहीं आप इसका नाम सुनेंगे इंटरऑपरेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इंटरऑपरेबल का मतलब क्या कि ये जो डेटा है ये समझ पा रहा है पाइथन, ठीक है, ये मतलब गूगल पे, और गूगल पे का डेटा ये समझ पा रहा है कि हाँ भाई 20 रुपया कट गया, ठीक है, 20 रुपया आपके अकाउंट से कट करके और मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो XML और JSON, ठीक है, ये वेब सर्विसेज में आप JSON और XML के बारे में सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे जब आप वेब सर्विसेज पढ़ेंगे तब, ठीक है। जब आप रेस्टफुल API लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आजकल काम JSON का होता है, आजकल थोड़ा XML का कम यूज हो रहा है, JSON जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा है, थोड़ा सिक्योर भी है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है JSON आपको प्रोवाइड कर देता है। दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन काम करता है, इस तरीके से एक दूसरे को एप्लीकेशन ये लोग समझते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है आपका XML और JSON जो है वो का प्रयोग करके हम यहाँ पर अमेजन के डेटा को XML मतलब ये XML या JSON में दे देंगे और गूगल पे भी क्या कर लेगा, XML या JSON को रीड कर लेगा। डेट्स सो सिंपल, राइट। तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि ये इसने सर्विसेज अपना ओपन रखा है, ठीक है, इसने अपना सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे ई-कॉमर्स भी प्रयोग कर रहा है, बैंक भी कर रहा है, ठीक है, UPI का जो सेक्शन होता है वो भी यूज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक डायरेक्ट थोड़ी होता है, सरकार ने UPI लॉन्च किया है तो UPI का अलग कॉन्सेप्ट है ना, तो UPI जिसने इंप्लीमेंट किया है, UPI बनाया, वो भी गूगल पे का प्रयोग कर रहा है और वहाँ से सब कुछ काम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूट रहे जिनकी सर्विसेज जगह जगह पर, ठीक है। इसलिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेपैल, ठीक है, इन सब एप्लीकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कह सकते हैं। पेटीएम को आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कह सकते हैं क्योंकि पेटीएम भी पेमेंट गेटवे देता है, तो पेमेंट गेटवे जो पेमेंट का गेटवे है पेटीएम द्वारा दिया गया, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कह सकते हैं। दिस इज द थिंग हियर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसको कहते हैं। उसके बाद आपका जो वेब एप्लीकेशन होता है जो एक सर्वर पर और एक क्लाइंट पर चलता है, उसको उसमें क्या क्या एग्जांपल होता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेट बैंकिंग ऐप्स वगैरह। इंटरप्राइज एप्लीकेशन जिस पर मतलब ढेर सारा चीज़ हो रहा हो, जहाँ से बिजनेस हो रहा हो, ठीक है, वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जैसे पेटीएम में बहुत सारी चीज़ें होता है ना, पेटीएम से आप शॉपिंग कर सकते हैं तो शॉपिंग से भी उनका बिजनेस बनता है, आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उनसे भी बिजनेस बनता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनमें, फास्टैग है उनका और बहुत सारी चीज़ें जो पेटीएम करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च कर दिया, वहाँ से फ्लिपकार्ट से फ्लाइट टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आजकल आप शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रहा होता है, राइट। अमेजन से उसी तरीके से अमेजन प्राइम वीडियो का है आपका सब्सक्रिप्शन। आप अमेजन की वेब सर्विसेज होती हैं जो होस्टिंग होती हैं, जिनको समझ में आ रहा होगा होस्टिंग, नहीं समझ में आ रहा होस्टिंग क्या होता है तो बाद में हम लोग कभी बात कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब इस तरीके से जो एप्लीकेशन बिजनेस कर रहा होता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, मैंने अच्छे से समझा दिया कि जिनकी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो किस तरीके से वो काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये है आपका। तो कोर जावा सीखेंगे तो सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर हम एडवांस जावा सीखते हैं तो सिर्फ वेब एप्लीकेशन तक सीमित रह पाएंगे, ठीक है, और इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना लेंगे। बट आप जब मतलब फ्रेमवर्क सीख लेते हैं तो जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है या जो वेब एप्लीकेशन है उनको बनाने का तरीका बहुत तेज़ हो जाता है और काफ़ी स्केलेबल और रिलायबल रहता है, आप कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, राइट। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो गया, जब आप वेब सर्विसेज पढ़ लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना बहुत ही आसान होता है। मतलब आसान मतलब वो तो तभी पता चलेगा, ठीक है, जब आप कर रहे होगे। ऐसा मैं कैसे कहता हूँ कि भाई आसान ही आसान है, सब कुछ आसान है, ठीक है, चलो समझ लेना आप लोग अच्छे से। तो इस तरीके से काफ़ी सारा काम हो रहा होता है और ये इस तरीके से एप्लीकेशंस को आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो और हम लोग फिर आगे देख सकते हैं। दिस इज़ द थिंग अबाउट एप्लीकेशंस। तो जावा पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी जानना था कि जावा अगर हम पढ़ते हैं तो हम इन टाइप के एप्लीकेशन को बना सकते हैं आसानी से और अच्छे से। जब आप अच्छे से जावा पढ़ेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे एक एक चीज़, दैट्स इट। सो इंट्रोडक्शन टू जावा,
ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।